Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some of the important questions and their sample answers of the chapter Should Wizard Hit Mommy? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन और ये आंसर इसका आपको एक्सप्लेन किया था कि रॉजर स्कंक की मम्मी एंग्री किस बात पे होती है और क्यों। तो जिसका जवाब की वर्ड और की सेंटेंस जो था, की वर्ड पहले की सेंटेंस याद रखना है कि रॉजर की मम्मी चाहती थी कि रॉजर एक स्कंक को जैसा स्मेल करना चाहिए, रॉजर का भी स्मेल स्कंक जैसा होना चाहिए। ये वर्ड हो गया की वर्ड की सेंटेंस, और की वर्ड है आइडेंटिटी। ये वर्ड पहचान। तो ये दो हैं, वो ये दो तुम जैसे भी यूज़ कर लो अपने आंसर में, अपने अपने लेवल के अनुसार। रॉजर की मम्मी चाहती थी कि रॉजर स्कंक को एक स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट वॉज देयर आइडेंटिटी। पर वो और इसीलिए वो क्या करती है, गुस्सा हो जाती है और उसके रोजेज़ वाले स्मेल से, और उसको ले जाती है वापस उस जादूगर के पास, विज़ार्ड के पास, और फिर से विज़ार्ड से उसका स्मेल जो एक्चुअल ओरिजिनल बैड स्मेल था वो करवा देती है। ये तो था एक आइडेंटिटी और एक ये कारण। इसमें एक एंगल और जोड़े हैं। ये एंगल भी थोड़ा देखना और समझना। ये एंगल कॉमन नहीं है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पढ़े होंगे लेकिन ये एंगल ना पता हो कि उनका जो बैड स्मेल होता है ना, स्कंक्स का नेचुरल बैड स्मेल, वो उनको उनके दुश्मनों से बचाता भी है। एक तो उनकी पहचान है और दूसरा कि उनके दुश्मनों से उनको बचाता भी है उनका बैड स्मेल, क्योंकि उसी बैड स्मेल के वजह से कोई भी दुश्मन रहेगा उसका, वो उसके नज़दीक नहीं जाएगा, बिकॉज ही स्मेल्ड वेरी बैड। तो ये वाला एंगल भी अगर ऐड कर सको अपने आंसर में कि उसका आइडेंटिटी था, ये तो बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका बैड स्मेल जो था स्कंक का, वो इसलिए भी हेल्पफुल था क्योंकि वो उसको सेफ रखता था उसके एनिमीज़ से। अब एनिमीज़ किसको बोलते हैं तो एवरेज स्टूडेंट भी जान जाएगा कि एनिमीज़ किसको बोलते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एनिमीज़ मतलब दुश्मन है। एनिमी का वो प्लूरल बनाया हुआ है, दुश्मन मतलब बहुत सारे दुश्मन। तुम लोग को तो एक चैप्टर भी है द एनिमी। ये चैप्टर का भी वीडियो हमको लगता है हम बनाए हैं वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ बताए होंगे दुश्मन। तो दुश्मनों से भी सुरक्षित रखता है उनको उनका बैड स्मेल। ये एक नया एंगल जुड़ गया, ठीक है। इसको नोट करना, इसको याद रखना स्पेशली कि दुश्मनों से भी बचाता है। आइडेंटिटी तो है ही, और उसकी रॉजर की मम्मी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपना आइडेंटिटी ना लूज़ करे, और वो चाहती थी कि जैसा एक स्कंक का स्मेल होना चाहिए वैसा ही स्मेल करे उसका बेटा। अब है स्कंक और स्मेल कर रहा है गुलाब जैसा, तो ये मिसफिट हो जाता है, वो उस पर फिट नहीं बैठ रहा था, एंड दैट इज़ वाई हिज मॉम वॉज वेरी एंग्री और उसको ले जाती है। फिर मैंने बोला था कि अगर इसी टॉपिक से मम्मी का जो ये एंग्री होना
है उसके नए स्मेल से, इसी टॉपिक से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, मतलब क्वेश्चन दे दे जिसमें मेनली यही पूछा रहे लेकिन मार्क्स रहे 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का और वर्ड लिमिट रहे 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, तो अब बताओ इतना में 150 वर्ड्स तो नहीं ना है मेरे आंसर में, ये मेरे में आधा है, 50 वर्ड्स होंगे मुश्किल से, और तुमको कम से कम 100 करना है। तो यही आंसर को बढ़ा करके अगर पूछ दे ज़्यादा नंबर के लिए, तो इसी आंसर में कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग। और वो ऐड कौन लोग कर सकेगा? वो लोग कर सकेगा जो कहानी पूरा टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, वही समझ पाएगा कि हम कहाँ क्या ऐड करने बोल रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ क्या ऐड करने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कहानी पूरी तरह से नहीं पढ़ी है। तो पहले जाइए कहानी पढ़िए, देखिए, उसके बाद आइए आप, तो आपको आंसर में जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ जाइएगा। जैसे इसको अगर बढ़ाने का बात करते हैं, ठीक है, कि इसको, इस आंसर को बढ़ाएंगे सर कैसे? 10 नंबर का पूछ दिया है, कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हैं? ठीक है, यहाँ देखो, इसका ना हम बिगिनिंग से ही बढ़ा सकते हैं, वहाँ से। पहला ऑप्शन मेरे तरफ से हिंट है कि जहाँ से लिखे हैं ना कि रॉजर स्कंक की मम्मी बहुत एंग्री हुई, रॉजर गुलाब जैसा स्मेल कर रहा था, इसीलिए यहाँ से बिगिनिंग किए हैं हम ना। इस आंसर को इसी पार्ट के 5 सेंटेंस ऊपर से और लेंगे। तो अब इसके ऊपर 5 सेंटेंस क्या था कहानी में, वो तुम कैसे जानोगे? जब पढ़े रहोगे तब जानोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे समझ पाओगे? तो हम जो लोग को लगता है कि पढ़े हुए हैं वो लोग देखिए, समझिए, सुनिए कि यहाँ इस आंसर को हम शुरुआत कहाँ से करेंगे अगर हमको नंबर बढ़ाना रहा, इसका वर्ड लिमिट बढ़ाना रहा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे ना कि रॉजर स्कंक एक लिटिल स्कंक था जिसका स्मेल बहुत बैड था। यहाँ से हम शुरू करेंगे, एकदम बच्चा वाला जैसा स्टोरी जैसे होता है ना, राजा रानी वाला, वैसे रॉजर स्कंक का कहानी जो सुना रहे थे जैक, उसमें रॉजर स्कंक बहुत बुरा स्मेल करता था, ये बताएंगे। फिर बताएंगे कि रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के वजह से, जो बैड स्मेल उसका नेचुरल था, प्राकृतिक था, ऐसा नहीं है कि नहाता धोआता नहीं था या साफ़ सुथरा नहीं रहता था, ऐसा नहीं है, नेचुरल बैड स्मेल। तो उसके उस बैड स्मेल के वजह से लिखेंगे कि कैसे उसको अपमानित किया जाता था, ये लिखेंगे पहले। उसमें हम सेंटेंस यूज़ करेंगे कि जो दूसरे क्रिएचर्स थे जंगल के, वो उसको चिढ़ाते थे बैड स्मेल के वजह से। और जो लोग बुक पढ़े होंगे उनको वो 3 वर्ड याद दिला दे, रॉजर स्टिंकी स्कंक, ये 3 वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई लिख दिया जो हम बोल रहे हैं बढ़ाने वक्त, तो वहाँ पे उसको मार्क्स में ना फ़र्क पड़ेगा कि टीचर जो करेक्शन करने वाला है वो समझेगा कि ये पढ़ा है। लिखेंगे कि रॉजर स्कंक एक छोटा स्कंक था जिसका कहानी सुना रहा था जैक। वो कहानी में सुनाता है कि रॉजर स्कंक अपने बैड स्मेल के वजह से बहुत दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? बहुत कॉमन सा जवाब है, क्योंकि उसके बैड स्मेल के वजह से जंगल के बाकी जो एनिमल्स थे, क्रिएचर्स जो थे लिटिल उसके उम्र के, वो उसको देखते ही भाग जाते थे। रॉजर स्कंक को जब देखते थे आते हुए तो भाग जाते थे वहाँ से, रन अवे।
उसका बैड स्मेल की वजह से, और चिढ़ाते थे। अब क्या बोल के चिढ़ाते थे, पढ़ा हुआ स्टूडेंट को याद रहेगा, रॉजर स्टिंकी स्कंक, ये बोलते थे। ठीक है, कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं करता था। फिर लिखेंगे कि रॉजर जो है वो बहुत बुरा लगता है उसको ये बिहेवियर, बाकी लिटिल क्रिएचर्स का बिहेवियर बहुत बुरा लगता है, जैसा लगना भी चाहिए। रॉजर फेल्ट वेरी बैड। और उसमें लिखे, उसके बाद लिखेंगे, जो स्टोरी में लिखा भी गया है कि रॉजर को इतना बुरा लगता है कि रॉजर के आँखों से 2 बूंद छोटी छोटे टीयर्स, लिटिल 2 टीयर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आइज। ये लिखा हुआ है, अब जो पढ़ा होगा वो याद रखेगा, वो समझ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो पढ़िए, पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ना हो आपको पढ़िए, तब समझ में आएगा। और अगर जहाँ आप पढ़े हैं वहाँ के बावजूद नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर मेरा वाला वीडियो लेक्चर देखिए एक्सप्लेनेशन का, और तब कोशिश कीजिए कि फिर आपको समझ में आता है कि नहीं। तो रॉजर स्कंक की यहाँ भी ऐड कर रहे थे कि शुरू से एकदम कहानी में आएंगे। रॉजर स्कंक का बैड स्मेल था, नेचुरल था, और उसको बच्चे भाग जाते थे, दूसरे लिटिल क्रिएचर्स उसको चिढ़ाते थे, कोई उसका फ्रेंड नहीं बनता था, रॉजर अकेला रह जाता था। ये सब लिखेंगे। ये सब लिखने में अब आपका स्टैंडर्ड क्या है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। अपना स्टैंडर्ड से लिखिए, लेकिन लिखिए इन बातों को कि रॉजर का बहुत बुरा स्मेल था और वो नेचुरल था, और स्मेल का से प्रॉब्लम था रॉजर को कि बाकी एनिमल्स भाग जाते थे और चिढ़ाते थे। रॉजर स्टिंकी स्कंक बुलाते थे उसको। इसको आप अपने लेवल से जो भी ट्रांसलेशन कर पाए वो करें, और नहीं, अगर ट्रांसलेशन अपने नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किया कराया मिले कुछ, मतलब सैंपल, तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिए मेरा, उसमें पॉइंट्स हम दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स में आपको ये बात लिखा हुआ मिलेगा कहीं कि रॉजर को चिढ़ाते थे, जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखा हुआ मिलेगा, लाइंस बना हुआ मिलेगा। और रॉजर जब अकेला रह जाता है वहाँ, तो इतना दुखी होता है कि उसकी आँखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ती हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे कि रॉजर दुखी होके जाता है वाइज आउल के पास, अपना समस्या बताता है। फिर लिखेंगे कि वाइज आउल उसको भेज देता है कि जाओ विजार्ड के पास जाओ, रास्ता बता देता है, विजार्ड के पास जाओ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम दूर कर देगा। ये शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद फिर विजार्ड के पास वो पहुंचता है, विजार्ड उसका प्रॉब्लम दूर करता है अपने मैजिक स्टिक से, उससे पूछता है कि कौन सा स्मेल चाहिए तुमको, तो बोला रोजेज़। तो उसको रोजेज़ अपना मैजिक स्पेल करता है, वो चढ़ी घुमाता है और एक मंत्र पढ़ता है, वो आबरा डाबरा जैसा मंत्र था, टेक्स्ट बुक जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, हाउ डू यू डू ऐसे करके, डू नॉट फियर। तो वो मंत्र पढ़ता है अपना स्टिक से, और उसके बाद इसका स्मेल रोजेस जैसा हो जाता है, और रॉजर स्कंक बहुत खुश होता है इस बात को लेकर के। और फिर वो उसको ना, फिर हमको पैसा उसा कितना मांगा और कितना जुगाड़ करके कैसे देना पड़ा, उसको बंक मार देंगे, उतना नहीं बताने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर सीधे ये बताएंगे कि रॉजर स्कंक अपने रोजेज़ वाले स्मेल से बहुत खुश था, और वो खुश होकर के जंगल की तरफ गया खुशी खुशी। और जब जंगल पहुंचा तो सारे एनिमल्स, वही एनिमल्स, लिटिल क्रिएचर्स अदर,
जो पहले उसको देख करके भाग जाया करते थे और चिढ़ाते थे, वही एनिमल्स अब उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। दे गैदर्ड अराउंड हिम। और ये क्यों जमा हुए? क्योंकि उसका वो स्मेल अच्छा वाला आ रहा था ना, रोजेज़ वाला स्मेल उससे। उसके बाद मैंने बताया कि सारे एनिमल्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि सारे एनिमल्स इसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं, रॉजर स्कंक को। फिर दिन भर ये खेलता है सारे एनिमल्स के साथ अलग अलग तरह के गेम्स। बहुत खुशी बहुत खुश था रॉजर आज, क्योंकि उसको फ्रेंडशिप मिल गया था सबका। और कैसे मिला था? वो रोजेज़ वाला स्मेल के वजह से। अब उसके बाद बहुत सारा खेलने के बाद जब समय होता है शाम का, तो रॉजर स्कंक जाता है, सभी बच्चे अपने अपने मॉमीज़ के पास चले जाते हैं, सभी बच्चे। उसके बाद इतना हम पहले बता देंगे, इसके बाद हम फिर यही आंसर शुरू करेंगे, एकदम यही चीज़ एकदम बता देंगे इसके बाद। तो इसमें जो ऐड करना है, एडिशन, वो एकदम बिगिनिंग में करना है। इधर कुछ बीच में छेड़छाड़ नहीं, नथिंग। बिगिनिंग से ही ऐड करना है कि रॉजर स्कंक का प्रॉब्लम क्या था, वो प्रॉब्लम के वजह से क्या दिक्कत होता था, उसके बाद वो प्रॉब्लम ले करके कहाँ गया, उसका फिर सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये सब आप बता दीजिए, पहले बता दीजिए। और उसके बाद शाम को रॉजर स्कंक खुशी बाकी बच्चों के साथ दिन भर वो खेला था। बाकी बच्चों ने आज उससे फ्रेंडशिप किया फर्स्ट टाइम, एंड ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। और वो उतने खुशी में जाता है अपने घर, पहुंचता है। अब घर पहुंचता है, तब यहाँ से ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। यहाँ से फिर आप लगा दीजिए कि रॉजर स्कंक की मम्मी को उसका रोजेज़ वाला स्मेल अच्छा नहीं लगता है, वो एंग्री हो जाती है। फिर सारा चीज़ यही सब लिख दीजिए। और ख़ास मैंने ये वाला पॉइंट याद रखने बोला कि वो स्मेल उनकी आइडेंटिटी है। ये बेसिक मूल थॉट यही है। लेकिन साथ में ये भी अगर याद रखें कि यही बैड स्मेल उनको बहुत सारे एनिमीज़ से बचाता भी है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी होगा। ये एक्स्ट्रा जानकारी सबके पास नहीं रहता है, तो वो एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास रहेगा अगर, तो आपके मार्क्स को बाकी के मार्क्स के मुकाबले ज़रूर ज़्यादा स्कोर मिलेगा, ऑब्वियस है। तो इसको बढ़ाएंगे अगर हम, तो शुरू में बढ़ाएंगे, पूरा कहानी शुरू में जितना है उतना बता देंगे। और मैंने बोला लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द स्टोरी शुड बी इन योर माइंड, in your own language, in your own understanding, because each and every student has his own level of understanding in English. क्लास 12th के जितने बच्चे होते हैं उस सभी बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप लैंग्वेज पे मत जाइएगा, स्पेशली वो बच्चे जो थोड़ा अपने आप को वीकर बैकग्राउंड के मानते हों, इंग्लिश में वीकर बैकग्राउंड के, उन लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको बढ़ाने के लिए अगर 10 नंबर का पूछ दिया तो बढ़ाने के लिए इसके शुरुआत में ही बढ़ाना पड़ेगा इसका आंसर, और एकदम शुरू करेंगे बेसिक उसका जो स्टोरी शुरू किया था जैक, वहाँ से। अब वहाँ से आपको यहाँ तक रॉजर स्कंक के घर तक पहुँचने का जो बात है
वहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इतना मटेरियल है आपके पास कि आप चाहें तो 5 पेज का आंसर लिख दें। 100-150 वर्ड का क्या मतलब, 5 पेज लिख दीजिएगा, इतना है इसके पहले स्टोरी में। लेकिन वो आपको पता रहेगा तब ना, और पता कैसे चलेगा, कब रहेगा, जब पढ़ोगे। टेक्स्ट बुक मैं एकदम फोकस्ड करता हूँ कि टेक्स्ट बुक का ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तभी आप ये बोल सकते हैं कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन में हैं क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। लैंग्वेज अलग है सबका स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बोला था कि अब अगर जो बच्चे उस कैटेगरी के होंगे, इसी आंसर को बड़ा करके लिखने को जो हम बताएं उसके बारे में बात अगर करें, तो कुछ वैसे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे जो वीकर बैकग्राउंड से हैं, वो लोग को अगर ये कहानी मालूम रहेगा दिमाग में, जितना मैंने बताया बढ़ाने का, ये कहानी उनके दिमाग में रहेगा ना, तो वो लोग को मैं बोलता हूँ कि तुम लोग अपने स्टैंडर्ड के अनुसार इसको लिख डालो, वहाँ तक छोड़ो नहीं। जो भी तेरा स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड में लिखो, लेकिन लिखो वहाँ तक जहाँ तक रॉजर अपने रोजेज़ वाले स्मेल के साथ खुशी खुशी पहुँचता है अपने घर, सारे बच्चे भी अपने अपने घर। यहाँ तक का कहानी अगर तुमको पता है तो लिखो। कितनों पुअर बैकग्राउंड के हो, लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना बच्चा जैसा। रॉजर स्कंक वॉज अ लिटिल एनिमल, ठीक है। रॉजर स्कंक स्मेल वेरी बैड, फुल स्टॉप। Roger's bad smell was a problem for him. No other creature, no other little animal of the forest become his friend. Nobody plays with him. They called him Roger Stinky Skunk and they ran away from him. इतना छोटा छोटा सेंटेंस बनाओ, ये कहाँ मुश्किल है। कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए भी ये हमको मुश्किल नहीं लगता है। इतने छोटे सेंटेंसेस को बनाओ, लेकिन लिखो। अगर तुम ऐड करके उतना लिख दिया तो जहाँ तुमको 10 में से 3 नंबर या 4 नंबर मिलने वाले थे, वहाँ तुमको 10 में से निश्चित रूप से 6+ चले जाओगे। लैंग्वेज रहने दो, ग्रामर मिस्टेक उन बच्चों के लिए जिनका वीक है बैकग्राउंड, और जिन बच्चों का बैकग्राउंड इंग्लिश का वीक नहीं है, उन बच्चों से मैं ये बोलूँगा कि जो कहानी यहाँ से यहाँ तक लिखना है ना, जहाँ तक बताएं, उसमें से तुमको क्या करना होगा। जो लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाना जानते हैं और कहानी उनको पता है, उनको ना छांटना पड़ेगा वो सब चीज़ जो नहीं लिखना है, जिसको इग्नोर करना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हुई थी वहाँ तक लिखना है। उनको ये डिसीज़न करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि 7 पेनीज़ मांगा, इसके पास 4 पेनीज़ थे, ये रोने लगा। फिर 3 पेनीज़ का बताया तरीका कि जाओ सामने गली में जाओ, 3 राउंड लगाओ, वहाँ एक मैजिक वेल मिलेगा, उसमें देखना, उसमें तुमको 3 पेनीज़ मिलेंगे। ये चीज़ गायब कर देंगे।
ये जिक्र क्यों करना बेकार का? सीधा जिक्र करना है कि वो उसका स्मेल चेंज हो गया और वो खुशी खुशी चला गया जंगल, और उसके बाद बताना है कि कैसे उसको सब क्रिएचर्स का बिहेवियर उसके प्रति बदल गया, जंगल वाले क्रिएचर्स का, जो पहले उससे भागते थे वो अब उसको घेर के खड़े हो गए, उसको फ्रेंड बना लिया, उसके साथ गेम्स खेला। तो ये अच्छे जो बैकग्राउंड के, एवरेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको चुनना पड़ेगा, चुनने में ध्यान लगाना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ चुने और कौन सा चीज़ हटा दे। उसके बाद यहाँ से तो फिर पूरा आंसर आपको मिल ही जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कि रॉजर के नए स्मेल से उसकी मम्मी पर क्या प्रभाव पड़ा, या रॉजर जब घर गया नए स्मेल के साथ तो क्या क्या हुआ, या रॉजर का स्मेल उसकी मम्मी ने क्यों चेंज करवाया, वगैरह वगैरह। कोई भी सवाल पूछे लॉन्ग आंसर टाइप में, तो ये आंसर के पहले जो मैंने बातें बताई वो ऐड कर देना, और अपने अपने ग्रेड के अनुसार, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार तुमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 14 का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर दोनों आपसे डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जिसमें पूछा है कि जो मदर स्कंक के किए गए काम से खुश थी या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों। ये हम लोग क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए, इस क्लास के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।